एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना का काम देखने वाले हैं जिसे कहते हैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल। और आज ये जो हरियाणा ऑर्बिटल रेल है इसका जो हिस्सा दिखाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यकीन मानिए इस जगह पर वैसे जिस तरीके से ये स्टील ब्रिज दिख रहा है ना जो कि बन चुके हैं, तो उससे आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर 3 लाइन होने वाला है जी। तभी तो ये 3 स्टील ब्रिज आपको दिख रहे हैं। एक ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो ब्रिज जहाँ पर बनाया गया है ये मारुति के लिए होने वाला है, और 2 होने वाले हैं। एक लाइन जो कि कॉमन होगी, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। ये वाला स्पेशल मारुति के लिए बनाया जा रहा है ताकि मारुति कंपनी अपने जो व्हीकल्स है उसको देश के कोने कोने में इंडियन रेलवे की मदद से भेज सके। और इसी वजह से यहाँ पर मारुति के लिए एक नई लाइन बनाई जा रही है, जो कि मारुति का जो मानेसर का प्लांट है वहाँ से जितने भी व्हीकल्स बनेंगे उनको इंडियन रेलवे की मदद से लोड करके और फिर देश के कोने कोने में पहुंचाया जाएगा। और उसी की वजह से ये नई लाइन बनाई जा रही है जो कि सीधा स्टार्ट होती है मारुति के मानेसर प्लांट से, और उसके बाद ये लाइन जाकर पाटली रेलवे स्टेशन जो कि इंडियन रेलवे का एग्जिस्टिंग लाइन है, एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है, वहां पर कनेक्ट होता है। और आज बात इसी की होगी, तो चलिए देखते हैं कि कितना कुछ इस पर काम हुआ है। और यकीन मानो इसको देखकर आनंद आने वाला है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं ये है मारुति का प्लांट, और इसी के ठीक सामने यहीं से स्टार्ट होता है मारुति की लाइन जो कि आगे जाएगी पाटली रेलवे स्टेशन तक। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यही होने वाला है उनका ये यार्ड, जहां पर ट्रेन के ऊपर मारुति द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए गाड़ियों को यहां से लोड किया जाएगा और फिर उसी के माध्यम से यहां पर आगे भेजा जाएगा देश के कोने कोने पे। इस जगह पर निर्माण कार्य की बात करो तो इस जगह पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ट्रैक डालने की ऑलमोस्ट तैयारी अब की जा रही है, क्योंकि लगभग यहाँ पर सिविल वर्क का जो काम है वो हो चुका है। और इसी तरफ ये आगे की तरफ जाएगा जहाँ पर जो मेन लाइन आ रही है पलवल और सोनीपत से, उसमें जाकर ये कनेक्ट हो जाता है। लेफ्ट यहाँ से जाएंगे तो आप पलवल जा सकते हैं, राइट जाएंगे तो आप जाएंगे सोनीपत को, और यहीं से ये राइट होती है लाइन। और इस जगह पर जहाँ पर ये राइट होगा उस जगह पर ये 3 लाइन हो जाएगा दोस्तों। 2 जो कि मेन लाइन होगा, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए, और एक लाइन होगी जो कि होगी मारुति कंपनी के लिए। इस जगह पर वैसे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के पास जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तीनों लाइन आकर मर्ज हो जाता है। इससे पहले कि मारुति वाले लाइन पे कितना कुछ काम हुआ है वो आपको दिखाऊं, पहले आपको दिखाता हूँ पलवल वाले हिस्से पे कितना कुछ काम हुआ है। जब हम और आप इस जगह से इस तरफ जाएंगे टुवर्ड्स पलवल की तरफ, तो यहीं पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, यानी कि ढेर सारी मिट्टी डाली जा रही है इस केएमपी एक्सप्रेसवे के पैरेलल में, जिसे कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। और इस जगह पर आपको ढेर सारी मशीनरी भी दिख रही है। वैसे बरसात का महीना आने को है और जब अच्छी खासी बारिश हो जाएगी तो नेक्स्ट अपडेट में जब इस जगह का ड्रोन शॉट देखेंगे तो बहुत ही कमाल का लगेगा, क्योंकि उस जगह पर ग्रीनरी अच्छी खासी होगी। और उस वक्त पे यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन का काम देखेंगे तो वाकई नज़ारा कमाल का होगा। लेकिन इस वक्त भी नज़ारा कमाल का है क्योंकि इस हरियाणा ऑर्बिटल रेल पे निर्माण कार्य चल रहा है और तेजी के साथ किया जा रहा है। वैसे ये जो हिस्सा है जो कि पलवल और सोनीपत को कनेक्ट करेगा, इसको कंस्ट्रक्ट करने में अभी रेडी होने में तो मुझे लगता है कि 2 साल तो लगेंगे, क्योंकि अच्छा खासा निर्माण कार्य यहाँ पर अभी किया जाना है। आगे जाकर WDFC की लाइन के पास ये जाएगा और फिर वहाँ पर टनल का निर्माण भी किया जाएगा। उस हिस्से को भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आज इस इंपॉर्टेंट हिस्से की बात जो कि मारुति के लिए बनाई जा रही है। और जब हम और आप इसी तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखेगी जिसका कि निर्माण कार्य किया जा रहा है। कंपनी जो इस पर निर्माण कर रही है वो है KCC, और उन्हीं का कास्टिंग यार्ड यहाँ पर राइट हैंड साइड में है, यानी कि कमांड सेंटर जहाँ से इस पूरे परियोजना के ऊपर नज़र रखी जा रही है और कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है। यहाँ पर अभी 2 लाइन और बनेगी। इस तरफ पलवल है और इसी तरफ जाकर ये WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो लाइन है ना फरीदाबाद के पेरथला में, वहाँ पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। और ये वाली जो लाइन है ये है मारुति की मेरे भाई। इस जगह पर सामने ये है कास्टिंग यार्ड उस कंपनी का जो कि निर्माण कार्य इस पर कर रही है,
केसीसी द्वारा ही कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस जगह पर देखोगे तो मारुति वाली लाइन पे ये वाला मारुति का है और 2 और यहाँ पर डालेंगे तो टोटल 3 लाइन हो जाएगी। तो मारुति वाले लाइन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है सिविल वर्क का, वो आपको दिखेगा कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो काम करना है वो केसीसी को नहीं करना है, वो सेवा कंपनी है जिसको कि यहाँ पर काम करना है ट्रैक डालने का, और वही यहाँ पर कर रहे हैं। ये मारुति की जो लाइन है ये 7 किलोमीटर लंबी लाइन है। और मारुति का ये जो आप डिपो देख रहे हैं जो कि नया बन रहा है मारुति के लिए, यहाँ से स्टार्ट होगा और आगे जाकर जो स्टेशन है इंडियन रेलवे का उसमें जाकर कनेक्ट हो जाएगा। वैसे ये जो पाटली का स्टेशन है ना भाई, ये उतना बड़ा नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन हाँ भविष्य में ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अभी तो आपको ज़्यादातर यहाँ पर ये कंटेनर ट्रेन ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मालगाड़ी के अलावा यहाँ पर आपको पैसेंजर ट्रेन्स भी देखने को मिलेंगी। अभी भी दौड़ती है लेकिन बहुत ही कम है, भविष्य में और ज़्यादा होगी। तो फ्रेट के साथ साथ पैसेंजर का भी मूवमेंट आपको मिलेगा। देखो वैसे हम और आप इसी तरफ चलने वाले हैं पाटली की तरफ, जहाँ पर ये रेलवे लाइन जा रही है। वैसे शायद ये आखिरी बार होगा जब हम और आप इस रेलवे लाइन के मारुति वाले हिस्से पे, जो मारुति के लिए लाइन बनाई जा रही है, उस पर ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट जब इसका मिलेगा तो उस वक्त पे तो हम और आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ये जो स्टार्ट होता है पिरथला फरीदाबाद में जो WDFC का स्टेशन है, वहां से ये लाइन स्टार्ट होती है और फिर पलवल होते हुए वहां से फिर आगे ये सोनीपत को जाती है। तो बेसिकली ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये WDFC से कनेक्ट हो जाएगी। तो WDFC जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है, जो कि उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है। तो WDFC इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेस्ट की तरफ जाता है, तो इसलिए उसको WDFC बोलते हैं, वेस्टर्न। ठीक है, और उसी वेस्टर्न वाले लाइन से ये वाला लाइन कनेक्ट हो जाएगा हरियाणा ऑर्बिटल रेल का। तो इससे होगा क्या कि इंडियन रेलवे की जो ट्रेन है वो महाराष्ट्र भी जा सकती है और वो उत्तर प्रदेश भी जा सकती है, अगर वो सोनीपत से स्टार्ट होती है तो एक नई ये लाइन, और ज़्यादातर इसमें मालगाड़ी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, हरियाणा सरकार का ये प्लान है कि पैसेंजर भी दौड़ाएंगे सोनीपत से लेकर पलवल के बीच में, लेकिन जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जो ये मारुति की लाइन है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होने वाला है फ्रेट का इस पे, और ज़्यादातर आपको इसमें मारुति की गाड़ी ही दिखेगी, क्योंकि मारुति जो अपनी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही है ना, उनको देश के कोने कोने पहुंचाने के लिए अब वो इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करेंगे। और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम की बात करूं तो केसीसी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत तेजी के साथ यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम किया है। देखोगे तो पूरी तरीके से अर्थवर्क का काम यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पूछेंगे कि जमीन से कितना ऊपर ये रेलवे लाइन डाल रहे हैं, तो भाई जमीन से तकरीबन 30 से 40 फीट ऊपर ये रेलवे लाइन डाल रहे हैं, मतलब 3 फ्लोर या 4 फ्लोर ऊपर रेलवे लाइन जमीन से ये डाला जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी जितने भी नई रेलवे लाइन की परियोजना देखोगे, खासकर मालगाड़ी की ना, तो ये ऐसा ही बनाया जा रहा है। इससे होता है क्या कि कहीं भी रेलवे फाटक बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। हर जगह ये रोड को जो क्रॉस कर जाता है तो वहाँ पर व्हीकल अंडरपास बन जाता है, या बड़े रोड होते हैं तो वहाँ पर ब्रिज बना देते हैं। और जो रेलवे लाइन है इस पर भी बरसात के दिन में जो अक्सर हम और आप सुनते हैं कि रेलवे लाइन बह गई या टूट गई, वो सब खतरा भी नहीं होता। और जंगली जानवर भी इतने ऊपर तक नहीं आते, खासकर जो बड़े जंगली जानवर जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, वो इतनी हाइट तक चढ़ाई करके तो नहीं आने वाले हैं। तो इसी वजह से बहुत सारा जो फायदा हो जाता है इस रेलवे लाइन को जमीन से ऊपर डालने का। ऑफ कोर्स इस वाले हिस्से पे इंडियन रेलवे को एलिफेंट्स जैसे बड़े एनिमल्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे हर लाइन पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका फायदा भविष्य में इंडियन रेलवे को ही मिलता है। इससे क्या होता है, देखो एक ट्रेन की तो स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं, और दूसरा ये भी हो जाता है कि जो व्हीकल्स है, जो गाड़ियां हैं, जो रोड्स है, जो इस्तेमाल करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए इस रेलवे लाइन को, उनको भी रेलवे फाटक पर रुकना नहीं पड़ेगा। तो रेलवे फाटक का कॉन्सेप्ट जो है अब पुराना हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। पूरा WDFC का जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया है, जो तकरीबन 1550 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट था, उसमें एक भी जगह आपको रेलवे फाटक नहीं मिलता, और सेम इस पे भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर भी कहीं पर भी रेलवे फाटक नहीं दिया है। तो ये है इंडियन रेलवे का फ्यूचर, जो कि आपको इस वक्त पे देखने को मिल रहा है। और अगस्त का महीना, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, उस वक्त पे जब यहाँ से मारुति की गाड़ियाँ लेकर ट्रेन दौड़ेगी इंडियन रेलवे की, तो वो जो नज़ारा होगा बहुत कमाल का होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि उस वक्त तक अच्छी खासी बारिश हो चुकी होगी, और फिर यहाँ पर ग्रीनरी भी अच्छी खासी हो चुकी होगी। और उस वक्त पे इस जगह का ड्रोन शॉट जब देखोगे तो भाई सच में आनंद आएगा। और उस वक्त पे WDFC का भी अगर आप ड्रोन शॉट देखोगे तो भी मजा आएगा, और हम और आप जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले जरा कंस्ट्रक्शन के काम की बात कर देते हैं इस हरियाणा ऑर्बिटर रेल पे।
इस जगह पर भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से निर्माण कार्य जो है मारुति वाली लाइन पे हो चुका है। जो 2 और लाइन बनाई जानी है लेफ्ट हैंड साइड में, इस पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है और तेजी के साथ चल रहा है। अर्थवर्क का काम यहाँ पर किया जाना है और अच्छी खासी मिट्टी यहाँ पर डाली जानी है। अर्थवर्क का काम यानी कि मिट्टी की मदद से यहाँ पर पूरी हाइट करते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर ट्रैक डालने का जो काम है वो किया जाता है। ट्रैक जो स्लिपर्स होते हैं वो डालने का काम किया जाता है और उसी का काम आपको यहाँ पर अब दिखेगा, क्योंकि नेक्स्ट फेज यहाँ पर यही होने वाला है। यहाँ पर ट्रैक डाले जाएंगे क्योंकि 2 महीने के अंदर यहाँ पर ट्रेन दौड़ाना है जी इंडियन रेलवे का, और वो भी मारुति की गाड़ी को लेकर जाते हुए। अब सोचिए एक ट्रेन पे इतना सारा ये व्हीकल लोड कर सकते हैं तो कितना सारा ट्रकों का लोड कम हो जाएगा ऐसे एक्सप्रेसवे के ऊपर, जो कि केएमपी का एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं। तो पॉल्यूशन को कम करने में भी एनसीआर में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इंडियन रेलवे की जो ट्रेन यहाँ पर दौड़ेगी वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल होगी, तो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रकों का यूज कम हो जाएगा मारुति द्वारा। तो भाई जितनी कम ट्रकें होंगी रोड्स पे तो उतने कम पॉल्यूशंस भी होंगे। और वही अब अगर आप देखोगे तो ये जो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने वाला है इंडियन रेलवे में, जो अपग्रेड किया जा रहा है खासकर मालगाड़ी की दुनिया में, वो यही है और यही फ्यूचर होने वाला है। क्योंकि मालगाड़ी के ऊपर जितना आप पैसा स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा आप मालगाड़ी के स्पीड को बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा देश की तरक्की में योगदान होगा। क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उनके माल ढुलाई का खर्चा सबसे कम हो, ताकि वो अपने कंज्यूमर को सबसे सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट दे सके। कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है प्राइवेट कंपनियों में, इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो उनका लागत आता है, सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आता है वो ट्रांसपोर्टेशन का आता है। और इंडियन रेलवे की मदद से जब उनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होगा तो ऑफकोर्स हमारे आपके जैसे जो कंज्यूमर्स है उनका पैसा भी कम लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट सस्ते होंगे। और वही यहाँ पर किया जा रहा है। अब इस जगह तक यहाँ तक पूरा जो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर तो ये 100% कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाले जो 2 लाइन बनानी है उसका इनिशियल स्टेज में है वो। अभी वहाँ पर अच्छा खासा अर्थवर्क का काम किया जाना है, मतलब बहुत सारी मिट्टी वहाँ पर डाली जाएगी, क्योंकि उसको भी इसी के लेवल में लाना है। 30 से 35 फुट ऊपर ज़मीन से जो रेलवे लाइन डाली जा रही है, तो वैसे ही यहाँ पर 3 लाइन होगी और उसको भी वैसे ही लाया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह आखिरी बार है जब मैं इस लाइन पर ड्राइव कर रहा हूँ, इसके बाद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। वैसे सच बताऊँ तो अच्छा भी लग रहा है कि भाई इतनी तेज़ी के साथ इन्होंने जो ये काम किया है ना, ये काबिल तारीफ़ है। केसीसी की टीम ने मस्त काम किया भाई, मज़ा आ गया। ये देखोगे तो ये है केएमपी एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज, यहाँ पर जहाँ पर ये जो गाड़ियाँ चल रही है, और उसी के ठीक पैरेलल में ये लाइन पूरी निकल रही है। पूरी की पूरी लाइन जो यहीं से गुजर रही है, तो ये अच्छा है। ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्रेसवे है, उसके साथ में यहाँ पर ये जो रेलवे लाइन बना रहे हैं ना, ये सबसे बेस्ट कदम लिया है हरियाणा की सरकार ने, क्योंकि भाई इसके आसपास अच्छा खासा लैंड उनके पास था और इसके आसपास से लेकर लाइन जाने में इनको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था यहाँ पर आसपास, तो ज़्यादा खर्च भी नहीं आया है इस लाइन को बनाने के लिए। अब वैसे यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पर अब फाइनल जो काम किया जाना है ट्रैक डालने का है। राइट हैंड साइड में आपको कुछ कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे होंगे। ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से वायरिंग का काम किया जाएगा, फिर ट्रेन दौड़ेगी तो उसका काम यहाँ पर किया जाएगा। और ये स्ट्रक्चर भी लगभग अगर आप देखेंगे तो इस पूरे अलाइनमेंट पे आपको दिखेगा कि बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर तो अगर आपको दिखेगा तो पूरी की पूरी जो तैयारी है वो आपको दिखती है ट्रैक डालने की, जो कि इस जगह पर की जा रही है। तो देखो ये है 3 ब्रिज, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको दिखाया था। अच्छी बात यह कि ब्रिज तो पूरी तरीके से बनकर तैयार भी हो चुका है। इस ब्रिज के ऊपर ट्रैक डालने का जो काम है वो भी हो चुका है। ये है यहाँ पर ट्रैक इंस्टॉलेशन का जो काम है वो ब्रिज के ऊपर कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। और इस ब्रिज के हिस्से के अगर बात करूं तो यहाँ पर ब्रिज का हिस्सा जिस वक्त पे इंस्टॉल हुआ था, लॉन्चिंग का काम किया गया था, तो वो भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इस पूरे ब्रिज को बनाया गया था। और आज अगर आप देखेंगे तो आज इस ब्रिज के ऊपर पूरे का पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। और इसी की मदद से यहाँ पर ट्रेन दौड़ेगी, वो भी मालगाड़ी, और वो भी यहाँ से दौड़ेगी
100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वैसे इस ब्रिज को जो डिज़ाइन किया गया है वो डिज़ाइन किया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ने के लिए, और यहाँ से डबल डेकर मालगाड़ी गुजरेगी और इस ब्रिज पे हम और आप वॉक करके आसानी के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। ब्रिज जो कि तीनों बनकर तैयार हो चुके हैं और इस जगह पर वैसे अगर आप दृश्य देखेंगे तो बहुत कमाल का है। अभी यहाँ पर सर्विस स्टार्ट नहीं है तो मैं ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूँ कि इस ब्रिज पे वॉक करूँ, अदरवाइज जब यहाँ पर पूरी फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, रेलवे लाइन का ये जो ट्रैक है स्टार्ट हो जाएगा, तो इस पे वॉक करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिलहाल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मैं ये कर सकता हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर वॉक करके जो इसका फील है ना वो लिया है भाई। और सच बता रहा हूँ, ये कमाल का एक्सपीरियंस है जिसको कई बार आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक परियोजना जो कि यकीनन हरियाणा के साथ साथ अपने देश भारत के लिए भी गेम चेंजर होने वाला है, उसको बनते हुए देखना और दिखाना ये हमेशा गर्व की बात रहती है। और वही हम और आप इस वक्त पे देख रहे हैं जो कि इस जगह पर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो 2 मेन लाइन बनाई जा रही है, एक अप के लिए एक और डाउन के लिए, ये भी गेम चेंजर होने वाला है। तो चलो ब्रिज पे कितना कुछ काम हुआ है, ब्रिज तक तो हमने और आपने ड्राइव करके देख लिया। अब ब्रिज से आगे देखने के लिए हमें और आपको यहाँ से थोड़ा वॉक करके चलना पड़ेगा जी, क्योंकि कितना कुछ काम हुआ है उसे देखना जो है, और उसी की वजह से हमें और आपको इस ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है, तो इस ब्रिज को हम और आप इस्तेमाल तो फ़िलहाल कर ही सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, इंडियन रेलवे की ट्रेन दौड़ेगी, तब तो हम और आप ऑफकोर्स इस पर ऐसे वॉक नहीं कर सकते मेरे भाई। लेकिन मुझे आगे तक जाना इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि देखना तो पड़ेगा कि भाई कितना कुछ काम हुआ है, और इसके लिए वॉक करना तो बनता है मेरे भाई। वैसे अगर आप देखोगे तो ये NHI का एक और प्रोजेक्ट है जो कि बना रहे हैं। ये जो पटौदी रोड है ना, रेवाड़ी गुड़गांव पटौदी रोड, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये पटौदी रोड है, गुड़गांव पटौदी जाना आसान हो जाएगा, और सामने KMP पे कनेक्ट कर जाएगा। यहीं पे KMP एक्सप्रेस पे है, ये जो देख रहे हो ये ब्रिज गाड़ियाँ जो दौड़ रही हैं वो KMP एक्सप्रेस है। थोड़ा सा जूम कम करता हूँ, दिख जाएगा। तो KMP एक्सप्रेस पे कनेक्ट हो रहा है ये, और आगे फिर रेवाड़ी पटौदी तक जा रहा है। भविष्य में ये रोड जो है आगे फिर जाकर कनेक्ट कर जाएगा जयपुर तक। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन काम देखते रहेंगे जब तक वो बनकर तैयार नहीं हो जाता। लेकिन फ़िलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही यहाँ से निकलोगे ना भाई, मतलब ब्रिज से जैसे ही बाहर की तरफ आओगे टूवर्ड्स, जब हम और आप पाटली की तरफ जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 100% कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट है। इस जगह पर अगर काम दिखेगा तो वो दिखेगा कि यहाँ पर अब ट्रैक डालने की जो तैयारी है वो की जा रही है। अब इस जगह तक ये व्हीकल की मदद से ना भाई, ये सारे जो ट्रैक्स हैं ये सब ला रहे हैं, और फिर इसको अनलोड किया जा रहा है, और फिर मशीन की मदद से यहीं पर ट्रैक डालेंगे। चलो और आगे देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। तब तक यहाँ पर हम और आप थोड़ा ड्रोन की मदद से देखते हैं। वैसे ड्रोन की मदद से भी देखोगे तो भाई ज़्यादातर जो हिस्सा है उस पर काम हो चुका है, और तो और यहाँ पर देखोगे तो जंगली घास भी लगा दिया जा चुका है इस मिट्टी पे, ताकि मिट्टी का जो कटाव है ना वो ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है बरसात के दिनों में कि मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो ये जो जंगली घास है, एक बारिश होगी ना, ये जंगली घास बस पूरा जो अभी आपको गोल्डन सा दिख रहा है ना, ये सीधा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मिट्टी को पकड़ कर रखेगा, जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो घास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उसी घास का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और वो भी जंगली घास। तो जितना अहमियत यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन के व्हीकल्स का है, उतना ही अहमियत इसका है, क्योंकि ये तो काम कर देंगे, लेकिन इनके किए हुए काम को सेव करके रखना, प्रोटेक्ट करना इस घास का काम है, और वही घास यहाँ पर लगाया गया है। यही है फ्लिपकार्ट का वेयरहाउस। तो KMP एक्सप्रेसवे के ठीक बाजू में यहाँ पर फ्लिपकार्ट का NCR का सबसे बिगेस्ट ये वेयरहाउस बना रहे हैं, जहाँ पर फ्लिपकार्ट अपने सारे सामान प्रोडक्ट को यहीं पर रखेगा, फिर यहीं से ट्रकों की मदद से, रेलवे की मदद से देश के हर कोने कोने में अपना सामान पहुँचाएगी। क्योंकि पाटली जो रेलवे स्टेशन है उसके ठीक बगल में, बाजू में एकदम ये बनाया रहे हैं, ये जो इनका फ्लिपकार्ट का नया वेयरहाउस है। और रेलवे स्टेशन मिल गया इनको ऑलरेडी, रेलवे लाइन भी मिल गई, और साथ ही साथ एक्सप्रेसवे तो है ही, KMP एक्सप्रेसवे, क्योंकि उसी के साथ तो बनाया है एकदम नेक्स्ट में भाई। ये जगह पूरी तरीके से बदलने वाली है भाई, मज़ा आएगा इस जगह का डेवलपमेंट देखकर और दिखाकर। सच में ये देखो बहुत बड़ा वेयर हाउस है ये।
थोड़ा आगे वॉक करके चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ आगे काम चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर ना ट्रैक डालने का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है और वही देखने के लिए थोड़ा सा मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा। वैसे मैं ड्रोन से देख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यार वो फील नहीं आती ड्रोन से ना। ड्रोन वहाँ तक जाके आसानी से देख कर आ सकता है, लेकिन मुझे एक्चुअली उस जगह पर जाना जहाँ पर ट्रैक डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे बताया गया है कि भाई ट्रैक डालने का काम स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ तक तो गाड़ी आ नहीं सकती, क्योंकि बीच में वो ब्रिज था ना, पीछे दिख रहा होगा, देखो वो ब्रिज है ना, तो ब्रिज की वजह से कार यहाँ तक नहीं ला सकते, इसी वजह से मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वॉक कर सकता हूँ। बट हाँ, ये भी अच्छी बात है कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, पिछले 1-2 दिनों से थोड़ी सी गर्मी में राहत है। तो मैंने भी सोचा कि भाई सबसे पहला काम यही करता हूँ, और बहुत इंतजार है मुझे बारिश का, क्योंकि बारिश के बाद ये जो पूरा हिस्सा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, ये जो अभी आपको सुनसान वीरान सा लग रहा है, सोने की जो धरती अपनी दिख रही है गोल्डन कलर की पूरी, ये जब ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी ना, उस वक्त पे इसका ड्रोन शॉट कमाल का होगा। लेकिन फिलहाल और आगे चलते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं इस जगह पर। मुझे याद है जब WDFC की लाइन बन रही थी ना पिरथला फरीदाबाद में, तो उसमें भी मैंने ऐसे ही वॉक करके और फिर कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिया था, क्योंकि ट्रैक के ऊपर ऑफकोर्स आप अपनी गाड़ी को तो नहीं चला सकते हो, है ना। तो वहाँ पर भी मैंने वॉक करके पिरथला WDFC रेलवे स्टेशन का बहुत अपडेट दिया है, जो कि WDFC का एक्चुअली रेलवे स्टेशन है वो, और उसका भी अपडेट अगर आपने देखा होगा तो आपको आनंद आया होगा, आई एम श्योर। चलिए आज आनंद इसका लेते हैं, इस मारुति की लाइन का। सही कहा था कि ट्रैक डालने का काम भी स्टार्ट हो चुका है, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। ये देखिए यहाँ पर भाई फाइनली स्टार्ट हो चुका है ट्रैक डालने का काम। ये अच्छा है। पाटली रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इस जगह पर ट्रैक डालने का जो काम है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और क्या नज़ारा है इस जगह पर भाई, चाहे वो आप ड्रोन की मदद से देखो या फिर आप कैमरे की मदद से देखो, वाकई में इस जगह का जो नज़ारा है वो कमाल का है। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो ये तो जो लाइन है ये है मारुति की, क्योंकि ये यहाँ से कर्व होगी, तो इस जगह पर मेन अलाइनमेंट नहीं है। मेन अलाइनमेंट इससे बहुत दूर है, बहुत आगे जाकर है जी। और जो KMP एक्सप्रेस में ना उसके ठीक पैरेलल से होकर जा रहा है वो मेन अलाइनमेंट, जो कि मेन लाइन है इसकी। लेकिन ये तो मारुति की है, और ये सिर्फ यहाँ से ऐसे जाकर फिर KMP एक्सप्रेसवे के नीचे से होकर और जो पाटली रेलवे स्टेशन है उस पे जाकर कनेक्ट हो जाएगी ये लाइन। और फिर उसके बाद तो फिर देश के किसी भी कोने में फिर ये जा सकती है। वैसे भविष्य में ये सोनीपत तक जाएगी, पलवल तक जाएगी, फिर मारुति चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल नेक्स्ट 2 महीने में वो इंडियन रेलवे की सर्विस को इस्तेमाल कर सकती है अपने मानेसर वाले प्लांट से डायरेक्ट। अब ये जो ट्रैक है ये तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि इंस्टॉलेशन का जो काम है स्टार्ट हो चुका है। दो महीने में कह रहे हैं कि ट्रेन यहाँ से दौड़ी जाएगी, तो फिर 2 महीने बाद हम और आप मिलेंगे। 2 महीने बाद नहीं, 10 दिन बाद मिलेंगे, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि 10 दिनों के अंदर ही पूरी ये जो ट्रैक है ना, जहाँ तक ब्रिज है वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा, और उसके बाद भी पहुँचा दिया जाएगा। और वो देखने के लिए मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ही भरोसे के साथ कहा गया है। वैसे मैं थोड़ा सा जहाँ पर इस पर मिट्टी वाला एरिया ना उस पर वॉक करता हूँ, क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब सही है जी। और उस काम को देखने के लिए 10 दिन बाद हमें और आपको फिर इस जगह पर आना होगा, और वो मैं ज़रूर आऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे 10 दिनों के अंदर ये पूरा जो ट्रैक का हिस्सा है उसको डालने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है जो स्टील ब्रिज जो मैंने आपको दिखाया है। तो वहाँ तक कहा जा रहा है कि अगले 10 दिनों में पूरा हिस्सा डाल देंगे ट्रैक का। वो देखना इंटरेस्टिंग होगा मेरे भाई, और वो देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, और वो देखने और दिखाने के लिए आपका भाई वापस इस जगह पर फिर आएगा। तो चलिए आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और आई होप कि इस अपडेट को देखने के बाद आपको आनंद आया होगा। मुझे तो बहुत आया सच में। ये वॉक करके आना, फील करना कि किस तरीके से ट्रैक डाला जा रहा है, कितना कुछ काम हुआ है, अपनी नज़रों से देखना, ये नेक्स्ट लेवल होता है भाई। ये टेक्नोलॉजी, मशीनें वो फील आपको नहीं दिला सकती है, और उस फील को लेने के लिए आपको अपने आप पे ही भरोसा रखना पड़ेगा। इसी वजह से तो मैं आया हूँ। वैसे ड्रोन से तो और भी अच्छा लगता ही है, लेकिन खुद एक्सपीरियंस करना वो भी अच्छा लगता है नहीं। चलो भाई, जल्दी मिलता हूँ किसी नए परियोजना पे, किसी नए अपडेट के साथ।